नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति। जानिए क्या है भगवान शिव और रुद्राक्ष में संबंध। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव और रुद्राक्ष का गहरा संबंध है। भगवान शिव को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आपने भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए देखा होगा। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए इस भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई सालों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली, तब आंसुओं की बूंदें गिरी और धरती माँ ने रुद्राक्ष के पेड़ों को जन्म दिया। रुद्राक्ष का अर्थ। रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा शब्द है अक्ष अर्थात नेत्र। मान्यता है कि भगवान शिव के नेत्रों से जहाँ जहाँ असुर गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उग गए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का घमंड था, जिस वजह से उसने देवताओं को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। त्रिपुरासुर के सामने कोई देव या ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुन अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर ली, जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर टपके। मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उग गए। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयंकारी तीसरा नेत्र, इसलिए इन वृक्षों पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी और देवलोक को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था और महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोक में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। कहा जाता है शिव के विलाप के कारण जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर, दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर, तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्नि, चार मुखी रुद्राक्ष यानी ब्रह्म, पांच मुखी कालाग्नि, छह मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय, सात मुखी रुद्राक्ष को कामदेव, आठ मुखी रुद्राक्ष को गणेश और भगवान भैरव, नौ मुखी रुद्राक्ष को माँ भगवती और शक्ति, 10 मुखी रुद्राक्ष दसों दिशाओं और यम, 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव, 12 मुखी रुद्राक्ष यानी सूर्य, 13 मुखी रुद्राक्ष यानी विजय और सफलता और 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन में पूर्णिमा या अमावस्या को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के जीवन में तेज आता है। मेष, वृश्चिक और धनु राशि वाले लोगों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अति फलदायी माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।